दोस्तों तो अब जैसलमेर फोर्ट मैंने कंप्लीट कर लिया है, थोड़ा लंच वगैरह कर लिया वहीं बाहर में। अब मैं जा रही हूँ पटोह की हवेली। एंड ये जो आप देख रहे हो ये मैं अंदर से जा रही हूँ। मैंने कोई व्हीकल यूज़ नहीं किया है बल्कि मैं चल के जा रही हूँ। सो फोर्ट के अंदर से ही अराउंड 1/2 किलोमीटर के रेंज में आप वॉक करोगे एंड आप पटोह की हवेली पहुँच जाएंगे। और इसे परशुराम चौक कहते हैं। दोस्तों ये कहानी है 18th सेंचुरी की, व्हेन पटवास वर ट्राइंग हार्ड टू स्केल अप देयर बिजनेस, बट जैसलमेर में रह के ऐसा हो नहीं पा रहा था। तब जैन टेम्पल के प्रीस्ट ने, जैन टेम्पल जो जैसलमेर फोर्ट में है, वहाँ के प्रीस्ट ने इन्हें सजेस्ट किया कि वे जैसलमेर से बाहर जाके अपने बिजनेस को एक्सपैंड करें। कुछ समय बाद पटवा ने अपना बिजनेस को बहुत ही अच्छा एक्सपैंड कर लिया आउट ऑफ जैसलमेर एंड वो बहुत ही धन्य धान से संपन्न हो गए। देन दे वर कॉल्ड बैक टू जैसलमेर बिकॉज जैसलमेर उस समय थोड़ा मनी क्राइसिस से गुजर रहा था। एंड व्हेन दे केम बैक टू जैसलमेर, तब जो पटवा के जो हेड थे उन्होंने अपने 5 बेटों के लिए एक बड़े बड़े मैंशन बनाए जो कि ये पटवा की हवेली है। एंड वो उस प्रीस्ट की बात भूल गए, वो यहाँ रहने लग गए एंड धीरे धीरे फिर से उनका धन ख़त्म होने लगा। द बैंक बैलेंस स्टार्टेड रिड्यूसिंग। तब उन्होंने ये हवेली, पटवा की हवेली जो है, कोठारीज़ को बेच दी एंड इसीलिए ये हवेली को कोठारीज़ पटवा हवेली भी कहा जाता है। तो ये है पटवा की हवेली की कहानी। यहाँ पे टोटल 7 बिल्डिंग्स है एक्चुअली, जिसमें 5 उनके बच्चों के थे एंड 2 बिल्डिंग है वो आज टूरिस्ट के लिए ओपन किए गए हैं। तो फ्रेंड्स, हम जब पटोह की हवेली विजिट कर रहे हैं, आज हमारे साथ है नीरज जी जो हमारे गाइड है एंड ये हमें बताएंगे इस हवेली के बारे में। बताएं। मैडम, सर्वप्रथम आप लोग जैसलमेर में क्या डिश का अगर मेरा नाम लेना चाहे आप लोगों की नगरी का है, चाहे आप स्वर्ग नहीं होगी गए। दोस्तों पटवा की हवेली वाकई में बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे नीरज जी ने हमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें बताई, उन्होंने हमसे काफ़ी सारे पजल्स भी पूछे, तो उनके साथ तो ये टूर में बहुत मुझे मज़ा आया। आप ये जो अभी वीडियो में देख रहे हो, यहाँ पे पूरा जो लेडीज़ का 16 श्रृंगार होता है उसकी पेंटिंग्स की हुई है एंड बहुत सारे अच्छे स्पॉट्स आपको इस पटवा की हवेली में मिलेंगे जहाँ पे आप अमेजिंग क्लिक्स ले सकते हो। एंड ऑनेस्टली मेरे टूर गाइड ने बहुत हेल्प किया मुझे टू कैप्चर दिस इमेजेस एंड मुझे बहुत ही मज़ा आया। तो वेन एवर यू गो हियर, मेक श्योर यू टेक सम अमेजिंग क्लिक्स ऑन दिस। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं कलेक्टर्स पैराडाइज एंड यहाँ पे आपको बहुत सारे ब्यूटीफुल हैंडीक्राफ्ट वर्क्स मिल जाएंगे। ये है यहाँ के ओनर एंड सर, आपका नाम? मेरा नाम अर्जुन भंसाली, ये मेरी शॉप है। मैं बॉम्बे छोड़ के आया 2002 में, तब से मैंने ये शॉप हैंडीक्राफ्ट की डाली। इंडियन टूरिस्ट यहाँ बहुत आते हैं, उनको यहाँ के लोग, जब मैं आया, जब यहाँ के लोग फॉरेनर की तरफ ज़्यादा एक्टिव थे, मेरे को इंडियन टूरिस्ट की तरफ यहाँ के लोगों को, यहाँ के व्यवसाय को बढ़ाना था, इसलिए मैंने ये शॉप डाली। यहाँ टोटल टेस्ट जितना है सब इंडियन टेस्ट है। पूरे राजस्थान का जो भी हैंडीक्राफ्ट कलेक्शन है वो मैंने एक ही स्टोर में, एक ही जगह कलेक्ट किया हुआ है। ये इसके अंदर जितने भी आप प्रिंट देख रहे हो, ये छोटे मोटे जीवों के, समुद्र के छोटे मोटे प्लांट्स, खारापन, वनस्पति, उनके ये सभी भी उसमें मौजूद है। दोस्तों अगर आपको भी अपने घर को बहुत ब्यूटीफुल डेकोर करना पसंद है, आपके अंदर भी वो एक इंटीरियर डिज़ाइनर का कीड़ा है, तो आप जब भी जैसलमेर आए, पटवा की हवेली में आपको कलेक्टर्स पैराडाइज नाम का एक शॉप मिलेगा। डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रही हूँ। यहाँ आप आके खूब सारी शॉपिंग कर सकते हैं, कंप्लीट इंडियन टच एंड ट्रस्ट मी इट वॉज सो ब्यूटीफुल। आपको छोटे डेकोर से लेकर बड़े बड़े डेकोर तक मिल जाएंगे यहाँ पे एंड दे ऑल लुक सो कलरफुल, जो आपके घर पे 4 चांद लगा देंगे। दोस्तों नेक्स्ट प्लेस जो मैं अब विज़िट कर रही हूँ वो है मंदिर पैलेस। ये जैसलमेर की गलियों में चलते चलते मुझे एक बहुत ही ब्यूटीफुल एंड विचित्र सी पेंटिंग दिखी, हर घर के बाहर में ऑलमोस्ट,
तो आइए आपको भी बताते हैं ये पेंटिंग्स है क्या। तो दोस्तों, ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, यहाँ जैसलमेर में ये प्रथा है कि 16 संस्कार में कोई भी संस्कार हो उसका घर वाले ऐसे लगवा देते हैं। ये प्रिंट कर दिया जाता है यहाँ पे, और किसी को भी कार्ड्स वगैरह बांटे नहीं जाते। इतनी क्लोज कम्युनिटी होती है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो कार्ड आपके घर में पहुँच चुका है। आप अपने परिवार के साथ आइए एंड फंक्शन का आनंद लीजिए। कोई कार्ड्स वगैरह छपवाए नहीं जाते और बांटा नहीं जाता। ये तब तक लगी रहती है जब तक कोई और फैमिली मेम्बर का कोई संस्कार ना हो, आगे कोई और फंक्शन संस्कार ना हो, तब तक ये यहाँ पे पेंटिंग लगी रहती है। एंड जब न्यू फंक्शन होता है इसको हटा करके न्यू पेंट कर दी जाती है। सो बहुत ही डिफरेंट कल्चर ये देखने को मिला, जो कि बहुत अच्छा है। बहुत सारे पैसे बचेंगे कार्ड नहीं छपवा के बांटने के। तो दोस्तों, अब मैं पहुंच चुकी हूं दी मंदिर पैलेस, जहां जैसलमेर के जो राजा जी हैं वो प्रेजेंटली रहते हैं। ये फुल प्रॉपर्टी का 60% जो है एरिया वो राजा जी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जहां वो स्वयं रहते हैं। एंड 40% एरिया है वो टूरिस्ट के लिए दिया गया है। यहाँ की निकासी बहुत ही खूबसूरत है। आप जब यहाँ आओगे, यहाँ की निकासी देख के आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। इधर टिकट काउंटर है, आप टिकट लेके जा सकते हो अंदर। यहाँ से ये एंट्री है, ये एंट्री एरिया है। आप जब भी आए यहाँ लेके जा सकते हैं। एंड राजा जी का अस्तबल भी है। जी बिल्कुल, आपने ठीक समझा। यहाँ पे इनके कई सारे घोड़े हैं एंड ये हॉर्स स्टेबल है। आइए दिखाते हैं। एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा वाइट हॉर्स। तो राजा जी के 4, 5, 6, 7, 8, 9 घोड़े हैं। एंड वो अवश्य इस पे राइड करते होंगे। दोस्तों, आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। जोधपुर के राजा और जैसलमेर के राजा साड़ू भाई थे। तो 1950 के अराउंड जब सारे राज्यों का विलय भारत में हो रहा था, तब जोधपुर के राजा जो थे वो जिन्ना से थोड़ा ज़्यादा प्रभावित थे और वो पाकिस्तान में विलय का सोच रहे थे। तब हमारे गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जोधपुर के राजा से वार्तालाप किया और उनसे कहा, अभी तो मैं चाचा के जैसे समझा रहा हूँ, मुझे गृह मंत्री बनने पे मजबूर ना करो। कहा थोड़ा है, समझना ज़्यादा। और इस तरह से जोधपुर का विलय भारत में हुआ और अखंड भारत बना। इस तरह से जैसलमेर और जोधपुर दोनों ही आज भारत का हिस्सा है। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी उस समय कड़ाई ना दिखाई होती तो माहौल कुछ और ही होता। सो फ्रेंड्स, अब मैं पहुंच चुकी हूँ दी गड्डीसार लेक एंड द व्यू बहुत ही यहाँ पे अच्छी चिल्ड वाइब्स है। हर तरफ लोग बोटिंग कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। सनसेट बस होने ही वाला है एंड यहाँ पे आप बहुत आराम से बहुत सारा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अलग अलग रेस्टोरेंट्स में बैठ सकते हैं, लेक साइड व्यू ले सकते हैं एंड खूब सारा टाइम स्पेंड करिए। उड़ा चल जाए रे, जहाँ नहीं जाना था ये वही चला आए रे। उम्र का ये ताना वाना समझ न पाए रे, जुबा पे जो मोह माया नमक लगाए रे, के देखे न भाले न जाने न दाए रे, दिशा हरा कैमों बुका मुंडा रे। तो दोस्तों, आज डे 3 तो बहुत ही मजा आया एंड आई गॉट टू विजिट लाइक सो मेनी ब्यूटीफुल प्लेसेस इन जैसलमेर। अनफॉर्चुनेटली टुडे इज माय लास्ट डे इन जैसलमेर, बट डोंट गो एनीवेयर बिकॉज वी स्टिल हैव अमेजिंग व्यूज लेफ्ट
जस्ट फॉर यू। तो अब मैं आ गई हूँ स्पाइस रेस्टोरेंट डिनर करने एंड आपको व्यू दिखाती हूँ जो कि अमेजिंग है। बट अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए, ढेर सारा प्यार बरसा दीजिए, बिकॉज हम अभी राजस्थान ट्रिप में नेक्स्ट सिटी जाने वाले हैं, वो है जोधपुर। सो डे 4 में मैं जाऊंगी जोधपुर एंड मेरी ट्रेन है आज रात को 3 बजे एंड कल मॉर्निंग 8 o'clock में मैं जोधपुर विजिट कर जाऊंगी एंड फिर जोधपुर को एक्सप्लोर करते हैं। So stay tuned for tomorrow video and see you at Jodhpur at day 4. Good night. अदब कह छीन वो जब तुम्हें अकेले में मेरी याद आएगी हो, वो जब तुम्हें अकेले में मेरी याद आएगी, वो आसमां की वारिसी में वो तुम भीग जाओगे, तुम तो मेरे परदेसी वो साथ क्या निभाओगे, तुम तो मेरे परदेसी साथ क्या निभाओगे, तेरी गाड़ी से वो घर को ले जाओगे, वो मुझको कत्ल करी डालो शौक से मगर सोचो, वो मुझको कत्ल करी डालो शौक से मगर सोचो, जब तुम किसी पर वो दुनिया गिराओगे, तेरे बाद तुम किसी पर वो दुनिया गिराओगे, तुम तो मेरे परदेसी साथ क्या निभाओगे, वो मेहंद खिला। तो दोस्तों अभी बज गए हैं रात के 2 और बहुत ही कड़ाके की ठंडी है, मैंने सब केयर्ड अप किया हुआ है। सो मैं पहुंच गई हूँ जैसलमेर रेलवे स्टेशन एंड यहाँ से एट 2:55 मेरी ट्रेन है रानीखेत एक्सप्रेस जो जाएगी जोधपुर एंड मैं वहां उतरने वाली हूँ। हम 8 o'clock में वहां पहुंचेंगे एंड देन फ्रॉम टुमारो वी गोना स्टार्ट दी जोधपुर ट्रिप। सो 2 दिन प्लान है जोधपुर में रुकने का एंड हम वहां पे बहुत कुछ एक्सप्लोर करने वाले हैं। सो डू कम अगेन टुमारो फॉर जोधपुर एंड उससे पहले लाइक क्लिक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अभी के लिए साइनिंग यू ऑफ, टाटा।